जैसा कि हम सभी कर्मचारियों को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 होने हैं अभी फरवरी में, और मार्च तक रिजल्ट भी 10 मार्च तक आना है। तो इस संबंध में जो प्रशिक्षण हैं वो कई एक ज़िलों में शुरू भी हो चुके हैं। तो इसलिए ये एक सीरीज़ है हमारी, जो भी प्रशिक्षण ऑनलाइन इन वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम पीठासीन अधिकारी के कार्य और दायित्व के बारे में वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य, द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य और तृतीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं वो सभी देखेंगे इस वीडियो में। तो 2 वीडियो में ही कंप्लीट होता है, लेकिन उसके बाद में मशीन को कैसे लॉक किया जाए, कैसे उसे टैग वगैरह लगाए जाएँ वो भी बताएंगे, लेकिन ये सामान्य जानकारी है, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य, यानी वर्क ऑफ द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, प्रथम मतदान अधिकारी। तो प्रथम मतदान अधिकारी के जो कार्य हैं उनमें सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा, जो वोटर लिस्ट मिलेगी उसका प्रभारी होगा, और मतदाता की पहचान के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है जो है मतदान स्थल में प्रवेश करने पर मतदाता सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही आएगा, जो पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा। तो वहाँ पर जो उसके पहचान से संबंधित दस्तावेज है वो दिखाएगा, कोई एक आईडी देगा। और इसके बाद में मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर लाल स्याही से संबंधित पुरुष मतदाता के विवरण बॉक्स में तिरछी रेखा खींचेगा, और महिला मतदाता की स्थिति में लाल स्याही से बॉक्स के ऊपर हिस्से में बाईं तरफ अंकित मतदाता क्रमांक को गोल करेगा। यानी कि हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये, तो वोटर लिस्ट का एक पन्ना हम आपको दिखाएंगे। मतदान की समाप्ति पर कुल डाले गए वोट में महिला और पुरुष वोटरों की संख्या अलग अलग बताना होगा। तो इस प्रकार से ये किए जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जैसे कि कोई पुरुष मतदाता है तो उसको ये रेड लाइन से किया जाएगा, और इसके बाद में यदि कोई महिला मतदाता है तो उसके जो क्रमांक होता है उसको सर्कल किया जाएगा, लाइन तो होगी और साथ ही सर्कल किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से ये चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद में एएसटी जो मतदाता हैं, एएसटी मतदाता यानी कि यदि मतदाता निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट कहीं और निवासित या शिफ्टेड या मृत डेड अंकित है, तो ऐसे मतदाता एएसटी मतदाता कहलाते हैं। तो जो कोई मतदाता यहाँ से कहीं और रहने लगा, कहीं और उसको मृत हो गया है, तो या फिर वो अब्सेंट है, यहाँ पर नहीं रह रहा, तो वो एएसडी मतदाता कहलाते हैं। ऐसे मतदाता के मतदान स्थल पर उपस्थित होने पर उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही निर्धारित प्रारूप पर घोषणा भरवाते हुए मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी। ये जो कार्य हमने बताया ये सभी जो मतदान अधिकारी हैं प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य थे। अब हम देखेंगे द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं। तो द्वितीय मतदान अधिकारी क्या करवाएगा, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। यह अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा। वह मतदाता के बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली पर अंगूठे के जो बगल वाली होती है तर्जनी उंगली, फर्स्ट उंगली, पहली उंगली के नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिन्ह इस तरह से लगाएगा कि वह त्वचा और नाखून के बीच फैल जाए और तर्जनी पर स्पष्ट चिन्ह रह जाए। तो ये इस प्रकार से इस उंगली में लगाई जाएगी। ये स्याही आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये स्याही इस प्रकार से लगनी है, तो वो लगानी होगी। इसके बाद में यदि मतदाता का बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली ना हो तो बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड के अंगूठे से ठीक अगली वाली उंगली पर अमिट स्याही लगाना है। यदि बाएं हाथ की भी उंगली ना हो तो उस स्थिति में दाएं की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाना है। यदि दोनों हाथ की कोई भी उंगली ना हो तो बाएं हाथ के सिरे पर अमिट स्याही लगाना होगा। तो इस प्रकार से ये काम करना है अमिट स्याही का। और इसके बाद में यही अधिकारी यानी कि जो मतदान अधिकारी तृतीय है वह 17 का रजिस्टर, जो मतदाता रजिस्टर होता है उसमें जो मतदाता है उसके अंगूठा का निशान या फिर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, और उसने क्या दस्तावेज वो लेकर के आया है वो भी नोट किया जाता है। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर 3 पॉइंट नोट किए जाते हैं। निर्वाचक नामावली का क्रमांक क्या है, निर्वाचक नामावली में हस्ताक्षर और अंगूठे करवाना पड़ेंगे निर्वाचक के, यानी कि जो वहाँ पर मतदाता है उसकी। और उसके बाद में टिप्पणी में ये लिखना होगा कि कौन सी वो आईडी लेकर आया। जैसे एपिक लेके आया वोटर कार्ड तो एपिक लिख दीजिएगा, आधार लेके आया आधार लिख दीजिएगा, किसान भाई लेके आया तो किसान भाई लिखिएगा, साइन करता है तो साइन करवाइएगा, अंगूठे लगाता है तो अंगूठा लगवाइएगा। तो इस प्रकार से ये कार्य करना होगा। वह इस रजिस्टर में निर्वाचकों का उचित लेखा रखने का भी उत्तरदायी होगा जिसकी पहचान की जा चुकी है। यह अधिकारी मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लेगा, साथ ही निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता का क्रम संख्या लिखेगा व पहचान का विवरण दर्ज करेगा। इसके बाद मतदाता स्लिप जारी कर तृतीय मतदान अधिकारी के पास भेजेगा।
अब तृतीय जो मतदान अधिकारी है उसके कार्य की बात करें तो तृतीय मतदान अधिकारी को मशीन ये जो होती डिस्प्ले सेक्शन होगा, यहाँ पर बैटरी सेक्शन है, बैटरी लगाई जाती है, यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन होगा और यहाँ पर बैलेट सेक्शन होगा, यानी कि टोटल वोट पड़े हुए वो आप देख सकते हैं। तृतीय मतदान अधिकारी, यह अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। तो इस क्या है कि इस कंट्रोल यूनिट को जैसे ही वो बैलेट क्लिक करेगा तो एक अगला बैलेट अगला वोट डाला जा सकता है। तो इस प्रकार से काम होगा। हालांकि ज़्यादातर ये काम जो पीठासीन अधिकारी ही करते हैं, लेकिन जो होता है वास्तव में काम वो तृतीय मतदान अधिकारी का होता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखे प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें पीठासीन अधिकारी के कार्य और दायित्व थे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे आप जरूर देखिएगा।